हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, इसका हम 1 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या हैं, उनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज उसी में हम आगे जो फर्स्ट ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो हैं उनको आगे हम और एलिब्रेट करेंगे। और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे क्या होगी। उसके बाद डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे फॉर्म होती है, एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। डायगोनल से भी मीनिंग आपको जब हम टेबल फॉर्म करेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम जो मीनिंग है डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या कहना चाहते हैं। सिंपल से बेसिक एग्जांपल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से रिलेटेड आज हम करेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर इसको रिकैप देख लेते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का क्या मीनिंग होता है। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हम कहना चाहें तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। और हम क्या कहते हैं कि डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि किसी का भी अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उस नेक्स्ट वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस करते हैं, जिसका भी फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स की नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि जनरली हम इक्वल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। और इक्वल स्पेसिंग में जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हम लेते हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हम क्या लेते हैं, एच लेते हैं। तो एक्स अगर पहला पॉइंट है तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कह देंगे, एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स को माइनस करेंगे तो वो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी डेल एफ ऑफ एक्स। तो डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और एच जो है वो क्या कहलाता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। और जो डेल है ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, क्योंकि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ऑपरेटर से। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस में हमने जनरली लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर एक्स की वैल्यू जैसे मान लो हमने ये कहा था, अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास ए है, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच एंड सो ऑन, तो जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें x की वैल्यू a पुट करेंगे, x की वैल्यू a पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, एफ ऑफ ए। उस एफ ऑफ ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई ए से। और x की वैल्यू अगर a प्लस एच पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई ए प्लस एच से। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें पता ही है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। तो उसी वे में हम क्या करें, लेट वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस टू एच एंड सो ऑन वाई ए प्लस एन एच। यानी वाई ए कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में। वाई ए प्लस एच कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट करते हैं। तो वही कही गई है यहाँ, लेट वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस टू एच एंड सो ऑन वाई ए प्लस एन एच। यानी टोटल कितनी वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ, एन प्लस वन वैल्यूज ले रहे हैं, बी द एंट्रीज ऑफ द फंक्शंस। क्योंकि जो y की वैल्यूज होती हैं, y की जो वैल्यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज। y की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाती है, एंट्री। और ऑफ फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज क्या क्या होती हैं और x की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो क्या क्या, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच एंड सो ऑन ए प्लस एन एच। तो ये वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस टू एच वैल्यूज हैं। और इनके अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करें, तो जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस हम कैसे लेते थे, तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस की बात मैं कह रहा हूँ तो डिफरेंस क्या लूंगा मैं, इन दोनों का डिफरेंस, यानी वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। फिर दूसरा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच। नेक्स्ट इनका डिफरेंस वाई ए प्लस थ्री एच माइनस वाई ए प्लस टू एच एंड सो ऑन। जो वाई ए प्लस एन एच है, वाई ए प्लस एन एच है, इसमें से हम इससे पहले वाली जो वैल्यू होगी वाई ए प्लस एन माइनस वन एच माइनस कर देंगे। तो ये जो वैल्यूज आती हैं ये हमारे क्या होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस।
और इनको हम क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो आर कॉल्ड द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, आर कॉल्ड द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड डिनोट दीज डिफरेंसेस बाय, जो ये फर्स्ट है, ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, डेल वाई ए। और वैसे भी अगर आप देखते हैं डेल वाई ए, डेल वाई ए फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स की प्लेस पर वाई आ गया, तो मुझे क्या करना होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस में वाई ए से नेक्स्ट वैल्यू, वाई ए से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वाई ए प्लस एच। तो वाई ए प्लस एच में से मैं वाई ए माइनस कर दूं। तो जैसे डेल एफ एक्स डिफाइन किया था, डेल एफ एक्स यही तो कहा था हमने, डेल एफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो उससे नेक्स्ट वैल्यू में से उसको माइनस कर दें तो वो फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाता है। तो यही कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से आप देखो क्या है, डेल वाई ए, डेल वाई ए का मतलब क्या हो जाएगा, वाई ए से नेक्स्ट वैल्यू वाई ए प्लस एच में से वाई ए को माइनस कर दें। नेक्स्ट क्या करें, डेल वाई ए प्लस एच, डेल वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस एच से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वाई ए प्लस टू एच। तो वाई ए प्लस टू एच में से किसको माइनस कर दें, वाई ए प्लस एच को, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल वाई ए प्लस एच। इसी वे में अगर हम डेल वाई ए प्लस टू एच कहते हैं, डेल वाई ए प्लस टू एच कहते हैं, तो वाई ए प्लस टू एच से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वाई ए प्लस थ्री एच। तो वाई ए प्लस थ्री एच में से वाई ए प्लस टू एच माइनस कर दो, तो वो डेल वाई ए प्लस टू एच आ जाएगा। एंड सो ऑन, डेल वाई ए प्लस एन माइनस वन एच कहें, तो ये a प्लस एन माइनस वन एच है, इससे नेक्स्ट क्या हो जाता है, a प्लस एन एच। तो यानी y a प्लस एन एच में से इसको माइनस, इसका फर्स्ट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इससे नेक्स्ट वैल्यू, इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है ये, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल वाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये हमारे जो वैल्यूज हैं, ये जो है डेल वाई ए प्लस एच, डेल वाई ए प्लस टू एच, डेल वाई ए प्लस एन माइनस वन एच, ये हमारे क्या कहलाते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ये हमारे क्या कहलाएंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब ये देखो, अब ये मेरा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस है ये। अगर अब मैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कह दूं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई ए अगर कह दूं, तो डेल स्क्वायर वाई ए का मतलब क्या होगा, डेल ऑफ डेल वाई ए, और डेल इसका, मुझे इसका नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इससे नेक्स्ट वैल्यू, इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, डेल वाई ए प्लस एच। तो इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, डेल वाई ए प्लस एच, और इसमें से क्या माइनस कर दूं, डेल वाई ए। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सेकंड डिफरेंस। जैसे ये फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट किए हैं, सेम पैटर्न पे हम सेकंड डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो इसी वे में ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, the difference of the first forward differences given by one or called as second forward differences। तो जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आए उनके अगेन डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लें, तो वो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा, क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई ए, डेल स्क्वायर वाई ए का मतलब क्या है, डेल ऑफ डेल वाई ए, यानी इससे नेक्स्ट वैल्यू, डेल वाई ए से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, डेल वाई ए प्लस एच, इसमें से इसी को माइनस कर दो, तो ये डेल स्क्वायर वाई ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच, डेल स्क्वायर वाई ए प्लस का मतलब क्या है, डेल डेल वाई ए प्लस एच, डेल वाई ए प्लस एच से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, डेल वाई ए प्लस टू एच, इसमें से क्या माइनस कर दो, डेल वाई ए प्लस एच, एंड सो ऑन। ये मेरे क्या आ गए, सेकंड डिफरेंसेस। फिर मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, थर्ड डिफरेंसेस, यानी डेल क्यूब, अगर मैं डेल क्यूब वाई ए फाइंड आउट करता हूं, तो डेल क्यूब वाई ए का मतलब क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल स्क्वायर वाई ए, डेल क्यूब वाई ए का मतलब डेल ऑफ डेल स्क्वायर वाई ए, यानी ये मेरा वैल्यू है, इस पर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, इससे नेक्स्ट वैल्यू, डेल स्क्वायर वाई ए से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच, और इसमें से क्या माइनस कर दूं, इसी को जिसका फाइंड आउट कर रहे थे, डेल स्क्वायर वाई ए। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे फोर्थ ऑर्डर का आ जाता, या ये कह लेता हूं मैं, डेल फोर डेल फोर वाई ए प्लस एच, मुझे ये फाइंड आउट करना है,
डेल 4 y a प्लस एच। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूं मैं, डेल 4 y a प्लस एच अगर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल क्यूब y a प्लस एच। भाई अब मुझे इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है, इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है तो क्या होगा, इससे नेक्स्ट वैल्यू डेल क्यूब वाई ए प्लस एच है, इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल क्यूब वाई ए प्लस 2h। इसमें से क्या माइनस करना है, इसी को कर दो, डेल क्यूब वाई ए प्लस एच। तो मतलब जो नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, हायर ऑर्डर डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं तो ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला पैटर्न माइंड में ध्यान रखो, एक डेल ऑपरेटर को बाहर ले लो, जो भी बचा इससे नेक्स्ट वैल्यू लिख दो और उसमें से इसको माइनस कर दो, सिंपल। इसी वे में जनरल जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया मेरे पास, देखो डेल एन वाई एक्स है, डेल एन वाई एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल ऑफ डेल एन माइनस 1 वाई एक्स। मेरे पास क्या पार्ट आ गया, इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं अब मैं, और जब मैं इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, इससे नेक्स्ट वैल्यू देखनी है, और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच कह रहे हैं हम, तो यहां मेरे पास एक्स है, तो इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एन माइनस 1 वाई एक्स प्लस एच, डेल एन माइनस 1 वाई एक्स प्लस एच। इसमें से क्या माइनस कर दो, जिस पर डेल ऑपरेटर यूज कर रहे थे यही वाली वैल्यू ऐसे। तो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला बन जाता है, और कोई खास बात नहीं है, रटेंगे तो प्रॉब्लम होगी, समझ के करो बिल्कुल इजी लगेगा टॉपिक। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है बिल्कुल इजी पेपर है, बस उसमें जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को क्लियर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ये डेफिनेशंस बताई है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस एंड सो ऑन, बिल्कुल इजी है, इजीली हम इनको कर सकते हैं। नोट में देखिए क्या करें, जो वाई ए है, जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एंट्री होती है, एक्स की वैल्यू ए, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू वाई ए आई, जो फर्स्ट वैल्यू है जो हमारे पास टेबल में जो सबसे पहली वैल्यू की फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट एंट्री इज टर्म्स एज लीडिंग टर्म। जो फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास, फर्स्ट एंट्री, जो हमारे पास वाई की वैल्यूज गिवन होंगी उनको एंट्रीज कहते हैं, उनमें जो सबसे पहली वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लीडिंग टर्म। और उस लीडिंग टर्म यानी वाई ए है, वाई ए लीडिंग टर्म है, तो वाई ए के कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस आएंगे, यानी डेल वाई ए, डेल स्क्वायर वाई ए, डेल क्यू वाई ए एंड सो ऑन डेल एन वाई ए, ये हमारे क्या कहलाएंगे, आर नोन एज लीडिंग डिफरेंसेस। ये हमारे क्या कहलाएंगे, लीडिंग डिफरेंसेस, लीडिंग टर्म, लीडिंग डिफरेंसेस। और एक और बात माइंड में रखनी है, ये जो डेल स्क्वायर है ना, ये एक ऑपरेटर वाला पार्ट आता है, डेल स्क्वायर का मतलब स्क्वायर नहीं होता। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डेल इज एन ऑपरेटर, और जो डेल स्क्वायर कह रहे हो, बोल रहे हैं डेल स्क्वायर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो मैंने कहीं डेल स्क्वायर एफ एक्स लिख रहा हूं, कहीं मैं डेल स्क्वायर एफ एक्स लिख रहा हूं, तो इसका मतलब डेल एफ एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब, इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है। डेल स्क्वायर एफ एक्स एक ऑपरेटर है, और इसका मतलब क्या है, पहले आपने डेल एफ एक्स फाइंड आउट किया, पहले आपने डेल एफ एक्स फाइंड आउट किया, फिर वो जो वैल्यू आई उस पर आपने अगेन ऑपरेटर अप्लाई करना है। ऑपरेटर स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटर अप्लाई करना है, ये नहीं कि स्क्वायर क्यूब का मतलब उसका हम स्क्वायर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। डेल स्क्वायर इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ द ऑपरेटर डेल, स्क्वायर नहीं है, वो ऑपरेटर है बार बार अप्लाई, बट इट इज रिपीटेशन ऑफ द ऑपरेटर डेल, जो डेल ऑपरेटर है उसका रिपीटेशन एंड सो ऑन, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जो डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, ये अब जब हम इसकी टेबल फॉर्म करेंगे, टेबल की जो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो वर्ड है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं हम, लेकिन उस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को जो यहाँ हम वर्ड यूज कर रहे हैं डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, वो क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको टेबल से क्लियर होगा। क्या कह रहे हैं, ए टेबल शोइंग फॉरवर्ड डिफरेंस इन डायगोनल पैटर्न। जो टेबल है वो जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस है उसको डायगोनल पैटर्न में शो करती है, और डायगोनल पैटर्न में शो करती है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो जैसे ये करें, लेट y0, y1, y2, y3, y4 ये वैल्यूज हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, x की वैल्यूज होती है उनको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। 0 1 2 3 4 कह दिया, 0 1 2 3 4, कोई जरूरी नहीं है कि 0 1 2 3 4 हो, मान लो x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन,
भाई एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट की, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट की, भाई जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है। एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट की तो जो वाई की वैल्यू आएगी उसको वाई नॉट कह दिया। एक्स की वैल्यू एक्स वन पुट करें तो जो वाई की वैल्यू आएगी उसको वाई वन, एक्स की वैल्यू एक्स टू पुट करें वाई की वैल्यू वाई टू आ जाएगी। तो ये एंट्रीज कहलाती हैं और एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब वो फंक्शन एफ एक्स। तो जो देन डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मे बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। जो डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है वो देखें कैसे बनेगी, ये हमारी डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। एक और राज की बात अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में भी जब हम करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, टेबल इसी वे में बनेगी सेम पैटर्न पे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कह रहे हैं या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कह रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की बात कर रहे हैं। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, देखें पहले आप एक्स की वैल्यू लिखेंगे, टेबल जब फॉर्म करेंगे तो एक्स की वैल्यू लिखेंगे, 0 1 2 3 4 का है तो 0 1 2 3 4। अगर एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर का होता तो ये वैल्यू आएगी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। इसके बाद ये एंट्री, ये आर्ग्यूमेंट वाला कॉलम, ये एंट्री वाला कॉलम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो आता है फर्स्ट डिफरेंस। एंट्री को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल वाई से। फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस में जो पार्ट बनता है क्या बनता है, इन दोनों का डिफरेंस वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई वन माइनस वाई नॉट। फिर इन दोनों का डिफरेंस वाई टू माइनस वाई वन, फिर इन दोनों का डिफरेंस वाई थ्री माइनस वाई टू, और फिर इन दोनों का डिफरेंस वाई फोर माइनस वाई। यानी ये डिफरेंस। और टेबल बनाते हुए स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस क्या करें कि ये जो आप वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर लिखते हैं, इनके बीच में स्पेस होना चाहिए, ताकि हम जब इनका डिफरेंस लिख रहे हैं ना तो इनके बीच में लिखेंगे क्लियर हो, मतलब थोड़ा सा स्पेस, इतना स्पेस हो कि इन दोनों के बीच वाली वैल्यू मैं यहाँ लिख पाऊँ, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख पाए, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के बीच में आ गया। इसी तरीके से वाई फोर माइनस वाई थ्री जो है वो इनके बीच में, मतलब टेबल बनाते हुए इस पॉइंट को ध्यान में रख के अगर टेबल बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप ये टेबल बना पाएंगे। और अब ये देखें, अब ये मेरे पास वाई वन माइनस वाई नॉट है, फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वाई वन माइनस वाई नॉट है, वाई नॉट को हमने उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में से माइनस किया, तो ये क्या हो जाता है डेल वाई नॉट। तो डेल वाई नॉट का मतलब क्या होता है, डेल वाई नॉट, डेल वाई नॉट का मतलब क्या होता है, वाई नॉट से नेक्स्ट वैल्यू में से वाई नॉट को माइनस कर दो। इसी तरीके से डेल वाई वन, डेल वाई वन, डेल वाई वन का मतलब क्या होता है, वाई वन से नेक्स्ट वैल्यू वाई टू, वाई टू में से वाई वन को माइनस कर दो। फिर ये डेल वाई टू, डेल वाई टू का मतलब क्या होता है, वाई टू से नेक्स्ट वैल्यू वाई थ्री, वाई थ्री में से वाई टू को माइनस कर दो। डेल वाई थ्री, डेल वाई थ्री का मतलब क्या होता है, वाई थ्री से नेक्स्ट वैल्यू वाई फोर, वाई फोर में से वाई थ्री को माइनस कर दो। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंसेस की जो कॉलम है वही आ जाती है। फिर सेकंड डिफरेंसेस, सेकंड डिफरेंसेस में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट। देखो अगर हमने स्पेस छोड़ा है तो अब ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया, इस स्पेस में क्या लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। इसी वे में डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन, नेक्स्ट में से इसको माइनस करना है, यानी ये जो वैल्यू है इससे नेक्स्ट जो वैल्यू है प्रीसीडिंग वैल्यू, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा, इनके बीच में आ गया देखो। इसी तरीके से डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू यहाँ आ गया। तो ये मेरे पास सेकंड डिफरेंस आ जाते हैं, ये मेरे पास सेकंड डिफरेंस आ जाते हैं। और वैल्यू लिखते हुए ये फर्स्ट देखो ये डेल था, ये वैल्यू क्या बनी, डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर बनी, तो ये मेरी टेबल क्या है, सेकंड डिफरेंसेस। और डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट का मतलब क्या है, डेल वाई नॉट पर ऑपरेशन यूज हो रही है, डेल वाई नॉट, डेल वाई नॉट से नेक्स्ट वैल्यू डेल वाई वन, डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई वन, डेल स्क्वायर वाई वन का मतलब क्या था, डेल ऑफ डेल वाई वन, डेल स्क्वायर इसका मतलब क्या था, डेल ऑफ डेल वाई नॉट, डेल वाई नॉट से नेक्स्ट वैल्यू डेल वाई वन, उसमें से डेल वाई नॉट माइनस हो गया। डेल स्क्वायर वाई वन का मतलब डेल ऑफ डेल वाई वन, डेल वाई वन से नेक्स्ट वैल्यू डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन। इसी वे में डेल स्क्वायर वाई टू है, इसका मतलब क्या था, डेल ऑफ डेल वाई टू, डेल वाई टू से नेक्स्ट वैल्यू डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू, ये क्या हो गया डेल स्क्वायर वाई। ये मेरे क्या है सेकंड डिफरेंसेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टेबल फॉर्म होगी वो क्या होगी, थर्ड डिफरेंसेस। और थर्ड डिफरेंसेस के लिए क्या करोगे,
ये जो मेरे सेकंड डिफरेंसेस थे, ये जो सेकंड डिफरेंसेस थे, ये इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। और ये मेरे क्या बन जाएंगे, थर्ड डिफरेंसेस। डेल क्यू वाई नोट, डेल क्यू वाई नोट का मतलब क्या होता है, डेल ऑफ डेल स्केयर वाई नोट। डेल क्यू वाई नोट का मतलब क्या होता है, डेल ऑफ डेल स्केयर वाई नोट। और डेल स्केयर वाई नोट से नेक्स्ट वैल्यू डेल स्केयर वाई वन माइनस डेल स्केयर वाई नोट। इसी वे में डेल क्यू वाई वन का मतलब क्या होता है, डेल ऑफ डेल स्केयर वाई वन। और डेल क्यू वाई वन का मतलब डेल ऑफ डेल स्केयर वाई वन, यानी डेल स्केयर वाई वन से नेक्स्ट वैल्यू डेल स्केयर वाई टू माइनस डेल स्केयर वाई वन। तो ये मेरे क्या आ गए, थर्ड डिफरेंसेस। यानी ये जो कॉलम है, इस कॉलम को क्या कहते हैं, थर्ड डिफरेंसेस। और इसी वे में नेक्स्ट, अब ये जो है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डेल क्यू वाई वन माइनस डेल क्यू वाई नोट। और ये क्या होगा, डेल फोर वाई नोट। डेल फोर वाई नोट का मतलब क्या था, डेल ऑफ डेल क्यूब वाई नोट, यानी डेल क्यूब वाई नोट का फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी डेल क्यूब वाई नोट से नेक्स्ट वैल्यू डेल क्यूब वाई वन माइनस डेल क्यूब वाई नोट। ये क्या हो जाएगा, डेल फोर वाई नोट। तो ये जो टेबल है, ये जो आपकी टेबल है, इस टेबल को अब आप ध्यान से देखें कि ये जस्ट फॉर इंट्रो है कि हमने ये सारा का सारा लिखा। लेकिन ये जो पार्ट लिखने हैं, ये आप अपने आप लिख सकते हो, याद नहीं करने की जरूरत। बस पैटर्न जो है वो माइंड में सेट करना है। पैटर्न आता है डायगोनल जो वर्ड है उससे। अब ये जो वैल्यू है, ये वाई नोट है। ये देखो, यहाँ आया वाई नोट, फर्स्ट डिफरेंस में ये जो वैल्यू आई डेल वाई नोट, डेल स्केयर वाई नोट, डेल क्यू वाई नोट, डेल फोर वाई नोट। अगर यहाँ वाई नोट लिखा है तो डेल वाई नोट डेल स्केयर वाई नोट होगा। फिर आप नेक्स्ट देख रहे हो वाई वन, वाई वन डेल वाई वन, डेल स्केयर वाई वन, डेल क्यू वाई वन, नेक्स्ट होता तो डेल फोर वाई वन होता। इसी वे में आगे अगर आप देखते हो, ये वाई टू, वाई टू डेल स्केयर वाई टू, ये सॉरी वाई टू डेल वाई टू डेल स्केयर वाई टू, नेक्स्ट आता है यार तो डेल क्यू वाई टू आता। डायगोनल, ये मेरा डायगोनल में आ रही है वैल्यूज। तो ये जो डिफरेंस टेबल बनती है, डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये क्या है, डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। वाई थ्री डेल वाई थ्री, वाई फोर नेक्स्ट होता तो डेल वाई फोर। अगर मैं यहाँ इस वैल्यू को या इसको इसको मैं अगर वाई ट्वेंटी कहता, मान लो अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन में वाई ट्वेंटी कहता ना, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या होती, डेल वाई ट्वेंटी, डेल स्केयर वाई ट्वेंटी, डेल क्यू वाई ट्वेंटी एंड। बस ये जो डिफरेंस टेबल की जो फॉर्मेशन है ना, इसको माइंड में सेट कर लो कि क्या कहना चाहता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप टेबल बनाएंगे सिंपल सा। जब भी टेबल बनाएंगे इनके डिफरेंस ही लेते रहेंगे और वो टेबल बनती जाएगी। और जो वाई नोट है इसमें, इस वाई नोट को क्या कहते हैं, लीडिंग टर्म। वाई नोट क्या कहलाती है, लीडिंग टर्म। और ये जो डेल वाई नोट, डेल स्केयर वाई नोट, डेल क्यू वाई नोट, डेल फोर वाई नोट, ये हमारे क्या कहलाते हैं, लीडिंग डिफरेंसेस। ये हमारे डेल वाई नोट, डेल स्केयर वाई नोट, ये सभी क्या कहलाते हैं, लीडिंग डिफरेंसेस। तो इसमें जो ये स्टेप्स है, इसमें यही बात कही गई है जो भी हमने डिस्कस किया है। वही है कि जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। सेकंड जो कॉलम है उसमें क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, जो एंट्रीज जिसको हम कह रहे थे, वाई की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू थी। थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या किया था हमने, जो वाई की वैल्यूज थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, उनको उनसे प्रीसीडिंग वैल्यूज में से माइनस किया था। वाई वन में से वाई नोट को माइनस किया, वाई टू में से वाई वन को माइनस किया, यही किया प्रीसीडिंग वैल्यूज में से वाई वन में से वाई नोट को, वाई टू में से वाई वन को, ये माइनस किए थे हमने। और फिर नेक्स्ट फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग उन्हीं स्टेप्स को हम ऑपरेट करते गए। तब तक हम ये टेबल फॉर्म करते हैं जब तक ये सारे के सारे डिफरेंसेस कांस्टेंट ना आ जाएं, सेम 5 5 5 5, 6 6 6 6, या लास्ट में जैसे अब सिंगल टर्म रह जाती है मान लो, उसके बाद तो आगे जा ही नहीं सकते। तो तब तक हम सोल्व करते हैं जब तक ये जो कोई भी कॉलम है उसके सभी एलिमेंट्स कांस्टेंट नहीं आ जाते। अब जैसे ये है एग्जांपल में, कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, वेरी इजी। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग टेबल, ये एक्स की वैल्यूज है, ये एक्स की वैल्यूज हैं, और ये कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज हैं। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आप टेबल बना सकते हो, पहले एक्स की वैल्यूज लिखेंगे, फिर वाई की वैल्यूज लिखेंगे, फिर फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस कर सकते हो।
ये x की वैल्यूज, इनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज, और x और y की वैल्यूज के बाद क्या करते हो, इन दोनों का माइनस, यानी 2.404 में से 2.871 को माइनस कर सकते हो अपने आप, वो माइनस की वैल्यू आएगी। फिर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वही आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस 1.862 में से 2.083 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। और अब इनको लिखते हुए, भाई ये मान लो मैंने y1 का, ये y1 का, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5, तो ऑटोमेटिकली ये y1 था तो इससे नेक्स्ट क्या आएगा, डेल y1। ये y2 था तो यहाँ क्या आएगा, डेल y2। ये y3 है तो डेल y3, ये y4 है तो डेल y4, ये y5 है तो नेक्स्ट आता तो डेल y5 आता। इसके नीचे ऐसे ही आते जाएंगे। और इसमें अगर ये मैंने तो y1 लिखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगर मान लो ये 45 है तो मैं इसको चाहता तो, इसको मैं अगर चाहता तो y45 भी लिख सकता था, y45। अगर इसको y45 लिखता तो ये मेरा क्या हो जाता, डेल y45, डेल स्क्वायर y45, डेल क्यू y45, डेल 4y45। मतलब x के कॉरस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हो, अपनी तरफ से नोटेशंस भी दे सकते हो, हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब ये मेरे फर्स्ट डिफरेंसेस आ गए। अब फर्स्ट डिफरेंसेस के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस टेबल होगी, ये मेरी फर्स्ट डिफरेंस टेबल होगी, तो ये जो इसमें से इसको माइनस करूंगा, 0.321 में से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। 0.221 में से इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको डिफरेंस लेंगे तो ये प्लस का वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखो मेरे पास ये डेल y1 था तो सोचना नहीं है, ऑटोमेटिकली ये डेल y1 है तो ये क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर y1। ये डेल y2 है तो ये क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर y2। ये डेल y3 है तो ये क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर y3। रटना नहीं है, अपने आप आएंगी वैल्यूज। फिर नेक्स्ट जो टेबल है, नेक्स्ट टेबल कैसे फॉर्म करेंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा। डेल स्क्वायर y1 था तो डेल क्यू y1 हो जाएगा, डेल स्क्वायर y2 था तो डेल क्यू y2 हो जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा, ये डेल क्यू y1 था तो उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल 4y1। तो ये मेरी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर्म हो जाएगी। और इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में लीडिंग टर्म क्या करें, y45, यानी ये जो y45 है यानी 2.871, ये हमारी लीडिंग टर्म है। और ये डेल y45, डेल स्क्वायर y45, डेल क्यू y45, डेल 4y45, ये जो वैल्यूज हैं ये मेरी क्या हो जाएंगी, लीडिंग डिफरेंसेस। ये तो अभी हमने टेबल बनानी सीख रहे हैं, लेकिन आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तो हमें कोई टेबल कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि ये जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं ना, डेल क्यू y3 क्या होगा, डेल 4y5 क्या होगा, रटना नहीं है, अपने आप बनाने की प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करें, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर y इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू दे दी x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x प्लस 2, टेकिंग x इज इक्वल टू 1 to 7, x की वैल्यू 1 2 3 4 7 लेके आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर्म करें एंड शो दैट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस होंगे वो कांस्टेंट आएंगे यहाँ, एंड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर जीरो। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस कांस्टेंट हो गए तो जब माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस होंगे वो जीरो हो जाएंगे। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 8 फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड टेबल। जो आप टेबल बनाएंगे उसमें से x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू निकालो, लेकिन अदरवाइज अगर आप यहाँ से देखते हो तो y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू क्या होगी, 8 रेज टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 2, 8 रेज टू द पावर 4 64 इंटू 64 मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 8 40 प्लस 2 ऐड करो, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4138। इनको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4138, डायरेक्ट आ गई। लेकिन ऐसे नहीं करना है हमने, क्योंकि इसने ये कहा है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करो और उससे फाइंड आउट करो। लेकिन भाई ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इनके लिए तो x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 रेज टू द पावर 4 16 प्लस 10 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 2 28, 3 पुट करोगे 4 पुट करोगे 7 तक की वैल्यूज तो यहीं से फाइंड आउट करनी होंगी, और उसके बाद आप टेबल को सॉल्व करेंगे। ये देखें
एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, 2 पुट करेंगे 28, 3 पुट करेंगे तो 98, 4 5 6 7 8 8 8 के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यू हमने क्या सपोज कर ली कि वो ए हो। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वाई है, डेल वाई फाइंड आउट करोगे 28 माइनस 8 20, 98 माइनस 28 70, 278 माइनस 98 180, 652 माइनस 278 374, 1328 में से 652 माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे और a माइनस ये एज इट इज आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे सेकंड डिफरेंस, डेल वाई डेल स्क्वायर वाई क्या करोगे 70 माइनस 20 50, 180 माइनस 70 110, 374 माइनस 8 180 194, 676 में से 374 माइनस करेंगे तो 302, 1110 में से 676 माइनस करोगे तो 434 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस वे में लिखना है कि इनके बीच में आए। अब जैसे इन दोनों के बीच में आया है 110, इन दोनों के बीच में आया 194, ताकि टेबल की जो है फॉर्मेटी सी जो है वो बनी रहे हमारे पास। फिर सेकंड डिफरेंस था, थर्ड डिफरेंस 110 में से 50 माइनस करोगे 60, 194 में से 110 माइनस करोगे 84, कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस फाइंड आउट करके ये टेबल बन जाएगी। फिर फोर्थ डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे 84 में से 60 माइनस करोगे 24, 108 में से 84 24, इसमें से माइनस करोगे 24, इसमें से माइनस करोगे ये आ जाएगा। क्या कहा था फोर्थ जो डिफरेंस आएंगे वो कांस्टेंट, देखो 24 24 24 कांस्टेंट है। फिफ्थ डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो 24 माइनस 24 0, 24 माइनस 24 0 और ये माइनस ये आ गया। ये फिफ्थ डिफरेंसेस आ गए। लेकिन हमें पता है फोर्थ डिफरेंसेस कांस्टेंट और फिफ्थ डिफरेंसेस जीरो हैं, तो फिफ्थ डिफरेंसेस जीरो है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू भी तो क्या होनी चाहिए जीरो, और ये वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4138, और वही हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बाई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैंने ये ऐसे बता दी, लिखने में आप ऐसे में लिख सकते हो, क्या कह सकते हो जो टेबल है फ्रॉम द टेबल क्लियर है आपको कि जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस है वो कांस्टेंट है और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस जीरो है। तो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस जीरो है, डेल 5y इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x है, तो इसका मतलब ये जो a माइनस 14138 है वो भी जीरो के इक्वल होगा और इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4138। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 4138, क्योंकि हमने सपोज किया था कि अगर x की वैल्यू 8 है तो y की जो वैल्यू है वो हमने क्या सपोज की थी a, तो जो a की वैल्यू आई वो हमारे पास y की वैल्यू होगी व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि कैसा लगा लेक्चर आपको, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें वीडियो और उनको मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।